परिचय। बच्चों, मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ आकृतियां बनाई हैं। तुमको इनका नाम बताना है। तो बताओ, ये क्या है? सर, यह वृत्त है, यह आयत है, यह त्रिभुज और यह वर्ग है। एकदम सही। और पता है, ये सभी समतल आकृतियां हैं। यदि हम इन सभी आकृतियों को समान आकार और आमाप में गत्ते में से काटकर एक के ऊपर एक रखकर एक ऊर्ध्वाधर ढेरी बनाएं, तो हमें घनाभ और बेलन इत्यादि जैसी ठोस आकृतियां प्राप्त होंगी। तो आओ, आज इन ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छात्रों, इन वस्तुओं को देखिए। एक किताब, एक माचिस की डिब्बी, ये सभी घनाभ के उदाहरण हैं। घनाभ एक ऐसा ठोस होता है जो दो सर्वांग सम आयतों के संगत शीर्षों को इस प्रकार जोड़ने से बनता है कि उसके पार्श्व किनारे उस तल के लंबवत हों जिसमें सर्वांग सम आयत स्थित है। हम देख सकते हैं कि घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ अपने सामने वाले पृष्ठ के समांतर और सर्वांग सम होता है। हम पहले ही जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणन होता है, यानी L गुणा P बराबर क्षेत्रफल। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग होगा, जो कि 2 गुणा L गुणा B जमा B गुणा H जमा L गुणा H के बराबर है, जहां L, B और H क्रमशः 3 किनारे हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन घनाभ ही का विशेष रूप होता है जब सभी किनारे बराबर हों, यानी L बराबर B बराबर H बराबर A। घन का प्रत्येक किनारा A है, तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा A जमा A गुणा A जमा A गुणा A होगा, या हम इसे लिख सकते हैं 6A का वर्ग। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी ठोस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार को छोड़कर अन्य सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A वर्ग है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LH जमा 2BH या 2L जमा BH है। उदाहरण। आइए अब कुछ उदाहरण हल करें। 8 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। अतः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखने पर हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 8 गुणा 4 जमा 4 गुणा 2 जमा 8 गुणा 2, जो कि 112 वर्ग मीटर के बराबर है। उदाहरण। 12 मीटर
भुजा वाले एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर 4 गुणा भुजा वर्ग के। यहां भुजा 12 मीटर दी गई है, इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गुणा 12 का वर्ग बराबर 576 वर्ग मीटर। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जांचें कि अब तक आपने कितना सीखा है। सत्य या असत्य पर क्लिक करें। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन सबसे मूलभूत वक्र रेखीय ज्यामितीय आकृति है। लंब वृत्तीय बेलन ऐसा बेलन होता है जिसकी भुजाएं उसके आधार के लंबवत हों। गैस सिलेंडर, तेल भंडारण के टैंक और जल भंडारण के टैंक इत्यादि सुविधा यंत्र प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक कागज की शीट से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम इसे मोड़ते हैं तो बेलन प्राप्त होता है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर बेलन के आधार का परिमाप गुणा h बराबर 2 पाई r गुणा h। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h होगा। और अब यदि हम बेलन का ऊपरी भाग और तली ढक दें तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्तों का क्षेत्रफल धन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 पाई r वर्ग जमा 2 पाई RH बराबर 2 पाई r गुणा r जमा h के बराबर होता है, जहां h बेलन की ऊंचाई है और r इसकी त्रिज्या। उदाहरण। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10 इंच है और इसकी ऊंचाई 17 इंच है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। दिया गया है त्रिज्या बराबर 10 इंच, ऊंचाई बराबर 17 इंच। हम जानते हैं कि पाई का मान 3.14 होता है। हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r जमा h। यहां बेलन की त्रिज्या r है, h बेलन की ऊंचाई है। दिए गए सूत्र में सभी मान रखने पर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। अतः बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r जमा h, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 3.14 गुणा 10 जमा 17। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1695.6 वर्ग इंच। लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंब वृत्तीय शंकु एक ऐसा ठोस होता है जो समकोण त्रिभुज को उसकी उस भुजा जो समकोण हो उसको अक्ष मानकर घुमाने से बनता है। इस आकृति में h ऊंचाई और r त्रिज्या तथा l बराबर AC
त्रियक ऊंचाई के शंकु के निर्माण के लिए समकोण AOB को AO के पारित घुमाते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आइए इसे इसकी त्रियक ऊंचाई के अनुदिश काटते हैं और इसे क्षेत्र ABC में फैला देते हैं। आकृति का वक्र भाग बराबर शंकु के आधार का परिमाप जमा शंकु के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r, जहां r शंकु के आधार की त्रिज्या है। अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा त्रिज्या AC गुणा चाप BC। ये 1/2 गुणा L गुणा 2 पाई r बराबर पाई r वर्ग इकाई के बराबर है, जहां r त्रिज्या है और L त्रियक ऊंचाई है, और त्रियक ऊंचाई L बराबर r वर्ग जमा h वर्ग का वर्गमूल है। क्योंकि आधार का क्षेत्रफल पाई r वर्ग है, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r L जमा पाई r वर्ग बराबर पाई r L जमा r। उदाहरण, एक समकोण शंकु जिसकी त्रिज्या 10 मीटर और त्रियक ऊंचाई 15 मीटर हो, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल, त्रिज्या है 10 मीटर, त्रियक ऊंचाई है 15 मीटर। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए मान रखकर हल करने पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 785 वर्ग मीटर प्राप्त होगा। अतः समकोण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 785 वर्ग मीटर है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जांचें कि आपने कितना सीखा है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी जगह में इस प्रकार गति करता है जिससे किसी जगह में एक अचर या निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव निश्चित होती है। निश्चित बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। एक गोला एक गेंद के पृष्ठ की तरह होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r वर्ग होता है। एक अर्धगोला एक गोले को उसके केंद्र से होकर जाने वाले तल को 2 बराबर भागों में काटकर प्राप्त किया जाता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, जो कि 2 पाई r वर्ग के बराबर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r वर्ग होता है। उदाहरण, एक गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। पाई बराबर 3.142 का प्रयोग करके दशमलव के 2 स्थानों तक गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल, हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा पाई गुणा r वर्ग है। r ज्ञात करने के लिए हमें इसको समीकरण से हल करना होगा, इसलिए r वर्ग बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 4 पाई, r वर्ग बराबर 2464 बटे 4 गुणा पाई, r वर्ग बराबर 196.054
r बराबर है 196.054 का वर्गमूल, अतः ये 14 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार गेंद की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले जांचें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प पर क्लिक करें। बहुत अच्छे। क्या आप जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र की खोज ही से ग्रहों, भवनों इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मापन संभव हुआ। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB जमा BH जमा HL होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a वर्ग होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R वर्ग जमा 2 पाई RH बराबर 2 पाई R गुणा R जमा H होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL होता है। लंब वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R गुणा L जमा R होता है। R त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R वर्ग होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R वर्ग होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R वर्ग होता है।